जब वो दरियाई जेलों पर आकर बैठ जाएगा तो पाकिस्तान की अब हालत देखिए क्या हो। ये भारत इस जो मकबूजा कश्मीर है इसको हजम करने के बाद उसकी नजरें आगे गड़ी हुई हैं बल्तिस्तान और उसके बाद फिर हमारा आजाद कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको भी हड़प करेगा। और पिछली स्टेज पे हमने इस खित्ते में जो राह गुजर के तौर पे ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की अहमियत होनी चाहिए नहीं है और वो इससे ज्यादा अहमियत पाकिस्तान को देने को तैयार भी नहीं है। इंडिया का वो हम पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, FATF पे हम आ जाते। भारत में अगर हम देखते हैं कि मोदी पहले ऐलान करता है फिर उस पर अमल करता है। अभी आपने पाकिस्तान टीवी पर चल रहे एक परिचर्चा का अंश सुना। इस चर्चा में यह कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए अब गिलगित बाल्टिस्तान पर भी कब्जा करने की बात कर रहा है और इसी क्रम में भारत के टेलीविजन चैनल द्वारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान आदि के मौसम का हाल भी बताना शुरू कर दिया गया है। भारत के कूटनीति के आगे पाकिस्तान की कूटनीति कहीं भी खड़ी नहीं दिखती है। पाकिस्तान को आगे इस संबंध में क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा हो रही है। आइए सुनते हैं चर्चा का अगला भाग। क्या भारत पर अब तक कोई दबाव डाल सके या खुद अपने ही बयानात और तकारीर सुनकर और सुनाकर जो है खुशो मुतमईन हो जाते हैं? क्या वक्त गुजरने के साथ साथ जो है मकबूजा कश्मीर पर भारत की गिरफ्त जो है मजबूत हो रही है? और पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा सवाल ये कि और क्या रास्ते हैं कि जिन पर हम अमल कर सकते हैं? रिवायती सफारतकारी तो होती रहेगी। आज हम इन्हीं अहम सवालात पर बात करें। गुलाम मुस्तफा साहब, अगर इजाजत दें आपसे बात शुरू करते हैं कि भारत की हिकमत अमली पे तो हम बात करते रहते हैं, कुछ आज अपने ऊपर शुरू तनकीद करके देखते हैं कि हमारा क्या रवैया है कि जब भारत इतना ज्यादा हम देखते हैं कि खुदसरी में मुब्तला है, मुहिम जोई कर रहा है, हमारा मीडिया, हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें, इनका क्या रद्द अमल है? क्या हम इस पूरी कहते हैं ना इस मसले पे बात भी करते हैं, हमारे नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा है भी कि नहीं? जी देखिए, हमारे नेशनल डिस्कोर्स का ये ओकेजनल हिस्सा बनता है जब कोई डेवलपमेंट ऐसी होती है जिससे तवज्जो हमारी मरकूज हो जाए पॉलिसी से। वरना आप देखिए 5 अगस्त के बाद से जो आखिरी बड़ा इवेंट हुआ था वो जब प्राइम मिनिस्टर ने UN में तकरीर की थी, तो हमारा अपना ख्याल ये था कि ये स्टार्ट पॉइंट होगा और पाकिस्तान के इसके ऊपर बिल्ड करता रहेगा और बिल्ड करेगा मुख्तलिफ किस्म के जो प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हम अभी तक शायद इस खतरे से सही तरीके से हम समझ ही नहीं सके, क्योंकि मैं आज से नहीं काफी अरसे से मैं ये बात कर रहा हूँ कि भारत इस जो मकबूजा कश्मीर है इसको हजम करने के बाद उसकी नजरें आगे गड़ी हुई हैं गिलगित बाल्टिस्तान और उसके बाद फिर हमारा आजाद कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको भी हड़प करेगा। और पिछली स्टेज पे जब वो दरियाई जेलों पर आकर बैठ जाएगा तो पाकिस्तान की अब हालत देखिए क्या हो। बदकिस्मती ये है कि हम इस खतरे को सही तरीके से भांप सकेंगे, ना ही हमने कभी जो उनकी जहनीत उसको समझने की कोशिश की है, ना ही हम उनका लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग है उसको हम सोच रहे हैं, ना उसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास आ जाके सिवाय इसके UN में तकरीर कर दी या कभी हमारे वज़ीर खारजा एक आध दफा बोल पड़े, इसके अलावा अगर आपको देखिए कोई मजबूत हिकमत अमली सामने नहीं आई। हमें कहा यह जाता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर है। इकोनॉमिकली कमजोर तो मेरे ख्याल तालिबान से और कोई ज्यादा नहीं था, नहीं कोई। इकोनॉमिकली कमजोर अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप दुनिया के वेनेजुएला को देख लीजिए, क्या हालत है उसकी, आप क्यूबा को देख लीजिए। दूसरा हमें कहा यह जाता है कि हमें इसको बैक बर्नर पर डाल देना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रही कि ये टाइम सेंसिटिव है, जितना हम भारत को ज्यादा टाइम देंगे वो उतना ही भारत से उसकी गिरफ्त जो है मकबूजा कश्मीर पर और मजबूत हो जाएगी। जैसे अभी ये जो मेजर साहब ने बात की है हिंदुस्तान के, और बिल्कुल एक आप समझे कि अपने ऊपर खुद ब खुद एक FIR काट दी है। एक चीज जो बिल्कुल हमारे सामने आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो कुछ मोदी ने कहा अपने इलेक्शन के दौरान, जिसको हम समझते रहे इलेक्शन रिटोरिक है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप उनका डिस्कोर्स चेक करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका जो इंग्लिश मीडियम मीडिया है वो उसकी बहुत बड़ी हेडलाइंस बनाता है ग्लोबली। पाकिस्तान में इंग्लिश मीडिया है ही नहीं है। एक आधा PTV चैनल है। आपको पता है कि जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स बैठे हैं वो भी कहते हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया की LOC पे टेंशंस होती हैं तो हम इंडियन मीडिया वॉच करते हैं कि वहां से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या हो रहा है। गुलाम मुस्तफा साहब, देखिए, इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। ये जो अगर आपको याद हो 2015 में मोदी ने लाल किले पे खड़े होकर बात की थी कि हम ये करने जा रहे हैं,
और उससे पहले जब ये CPEC पहली दफा मंजरेआम पे आया था तो बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा था कि ये हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन इससे कता नजर वो कश्मीर कभी भी उन्होंने छोड़ना नहीं था, और इसलिए कि कश्मीर को वो समझते हैं, अगर आप इसका नक्शा देखें तो ये आपको एक तरफ से अफगानिस्तान से लिंक करता है, एक तरफ से भारत लिंक होता है, ऊपर से कश्मीर के साथ लिंक, चाइना के साथ लिंक होता है, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो रहता ही है। इसलिए कश्मीर उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, पानी के लिए इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर इसके आगे जो निकलना है, क्योंकि पाकिस्तान को एज ए खिता, एज ए मुल्क उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया। वो उनके, अगर आप जब कांग्रेस का जो पहला इजलास हुआ था उसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत खत्म हो जाएगी, अगर नहीं है तो खत्म कर दी जाएगी, और मशरिक पाकिस्तान से उन्होंने शुरू किया। तो उनके कभी कोई शक नहीं रहा, उनके जो मनसूबा साजी है, जो बंदी है, जो उनके मनसूबा साज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई भी है, वो जो एक कॉमन थ्रेड जो रन कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान को एक, हमने इस खिते में जो एक राह गुजर के तौर पर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की अहमियत होनी चाहिए नहीं है, और वो इससे ज्यादा अहमियत पाकिस्तान को देने को तैयार भी नहीं है। और अब जो सूरत हाल इस वक्त आपको नजर आ रही है, तो देखिए एक तरफ से ईरान के साथ उनके ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनके। अफगानिस्तान में अगर उनकी जो पोजीशन थी वो कमजोर हुई है तो उनको इतना ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, कोई ईरान में ऑलरेडी मौजूद है, वो बड़े मजबूत तौर तरीके से मौजूद है। वो रूस भारत को छोड़ने को तैयार नहीं है, और हमारी और खुशफहमी थी कि रूस अपनी स्टेज पे आके भारत में प्रेशर करेगा, उतना ही करेगा कि जितना उनको जरूरत है, ताकि भारत उनका अख्तियार खुदता रहे। तो पाकिस्तान को ये बात बहुत पहले समझकर, ये समझकर कि हम तनहा हैं, ये समझकर कि हमें इस लड़ाई हमें खुद लड़नी है, और खास तौर पे ये समझकर कि ये हमारी पाकिस्तान की बका की जंग है। पाकिस्तान इस चीज को एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पा रहा? क्या वजह है कि हम इस चीज को छाल नहीं पा रहे? वो हम पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, पूरा जो है आलमी मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं। हमारे पास तो उनके बिल्कुल कहते हैं ना कि जीती जागती सबूत है हमारे पास। जी मेरा, आप सही कह रहे हैं कि हमें जिस तरीके से फोल्डर बनाने चाहिए। देखें बात यह है कि हमने अपना तमाम तर जोर जो है वो डिप्लोमेटिक फील्ड में लगा रखा है, हालांकि पॉलिटिकल फील्ड इसके अलावा है, लॉ फेयर का फील्ड इसके अलावा है, मिलिट्री फील्ड इसके अलावा है। 3 फील्ड हमने छोड़ रखे हैं। और जब मैं मिलिट्री की बात करता हूँ तो इसका ये मैं मतलब हरगिज नहीं कहता कि आप हमला कर दें, या क्योंकि 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिस तरीके से भी हो। तो बात यह है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं जो हम कर नहीं रहे हैं, जो हैरत होती है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, कि पॉलिटिकली हम क्या कर सकते हैं। हमने आज तक शिमला मुआहदे को एब्रोगेट नहीं किया, जबकि उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं कि जब एक मुआहदा बिल्कुल प्रैक्टिकली नल एंड वॉइड हो गया तो आपने मुंह से निकाला क्यों नहीं कि जी हम भी उस मुआहदे को नहीं मानते। फिर मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आपके जो जेर इंतजाम इलाके हैं, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसमें आप पार्शियल प्लेबिसाइट अंडर UN करवा लें, वरना होगा ये कि जब वो हमला करेंगे तो वो कहेंगे जी हमने ऐसी टेरिटरी पे हमला किया जो डिस्प्यूटेड है, जबकि हमें ये कहना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है। देखिए आमिर ज़िया साहब, देखें कि इस बात के ऊपर पाकिस्तान डिफेंसिव है। उसकी वजह यह है कि अफगान जहाद के बाद जब कश्मीर में जहाद शुरू हुआ तो जो पाकिस्तान का सारा बयानिया है वो सारा डिफेंसिव बयानिया है। हम ये दुनिया को बताना ये है कि वहां पे एक लेजिटिमेट स्ट्रगल हो रही है, और वहां पे जो यूथ है वो जिसे कहते हैं ना कि ये तो एक इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल हो रही है, और हम तो उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मॉरल कर रहे हैं। लेकिन हमने जो जिहाद की वजह से जो अपना बयानिया डिफेंसिव कर लिया, और हम जो तंजीमें जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व थी हम उनको प्रॉपरली मेन स्ट्रीम भी ना कर सके। वो आज भी UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस उनके ऊपर मौजूद हैं। वो जब दिल करता है अमेरिका का, जब दिल करता है इंडिया का, वो हम पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, FATF पे हम आ जाते हैं, हम पे वो पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर का बयानिया है, या जो मकबूजा कश्मीर का बयानिया है, जहाद के लिहाज से ये इंतहाई, इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए थी, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को सामने आना चाहिए था। और आज इंडिया जो है वो हम पे फिर ऑफेंसिव है। बिल्कुल। KG देवल साहब ने वहाँ पे पॉलिसी दी, दूरदर्शन TV को उन्होंने कहा कि जी मुजफ्फराबाद का, मीरपुर का और गिलगित का जो है मौसम का हाल शामिल किया जाए। वो यही चीज़ जो है फॉलो कर रहे हैं वहाँ के बहुत सारे जो निजी चैनल्स हैं। किस चीज़ का मजहर है, किस चीज़ की तरफ इशारा है कि वो जो हम कह रहे हैं ना कि अपना हक जता रहे हैं आज़ाद कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान पे, तो भारत जो है अपने स्टेक्स और ऊपर कर रहा है और ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है। जी भारत का देखिए जी एक मंसूबा है, उसके तहत भारत अपना काम जारी रखे हुए है। कोरोना और नो कोरोना, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन। जी
तो हमें अगर ये उम्मीद है कि कोई और आके हमें हमारी मदद करेगा और हमारी लड़ाई लड़ेगा तो ये होगा है। हमें पहले तो खुद अपने आप पे बड़ा वाज़ेह होना है कि भाई भारत करना क्या चाहता है, जैसे मैंने पहले भी बात की। जब आपको भारत के मकासद क्लियर होंगे और आपकी हुकूमत खुद खुल के सामने आएगी और अपनी आवाम को तैयार करेगी, तो जैसे कि हम मुदाफियाना बयान देते रहें और हम अजीब किस्म के जो हमारी सियासत है उसमें हम फंसे रहें, हम कश्मीर तो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी हुकूमत को और अवाम को देनी पड़ेगी। और अवाम अगर हुकूमत खड़ी हो जाती 5 अगस्त के बाद और पाकिस्तान को अवाम को साथ लेके चलते, और मुझे भी अंदाजा है कि भारत क्या करना चाहता है, लेकिन हमारी लीडरशिप शायद इसको ओपनली तस्लीम करना बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आए हुए हैं, बहुत ज्यादा मादद ख्वाहाना रवैया है जो चीमा साहब भी कह रहे थे। लोधी साहब जी देखें, हमेशा से कहा यह जाता था कि पाकिस्तान जो है वो स्टेटस को तोड़ना चाह रहा है और हिंदुस्तान जो है स्टेटस को कायम रखना चाह रहा है। तो जब हिंदुस्तान ने स्टेटस को तोड़ा था तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की तो मुराद भर आई थी कि उन्होंने खुद एक चीज को छेड़ा और हमें चाहिए था कि उसको हम मुकम्मल तौर पे एक्सप्लॉइट करते। बात यह है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपको आपके अपनी नजरों में आपका क्या स्टेटस है। ये हो सकता है कि हम अगर कोई एक्शन करें तो वो जरूर हमारे ऊपर सैंक्शन भी लाएंगे, तो और उसकी वजूहात पे हम नहीं जाते, वो दूर की बात। ये हमें सोचना चाहिए, हमारी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि फिर बेस्ट पॉलिसी हमारे लिए क्या होनी चाहिए। क्या हम उनको इस बात का मौका दें कि वो खुद टाइम चुने? तो मैं समझता हूँ चूंकि हुकूमत के पास और आर्मी के पास ज्यादा मालूमात है हमारे मुकाबले में, जैसी की होनी चाहिए। जो कौम की उमंगे हैं उस तरह की सोच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी हमें झलक जो है और जलवा नजर नहीं आ रहा। भारत में अगर हम देखते हैं कि मोदी पहले ऐलान करता है फिर उस पर अमल करता है। हमारी तरफ से मतलब है ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो है। कि अगर आप बालाकोट को याद करें तो आपको देखें इंटरनेशनल रिस्पांस क्या आया था। देखिए आमिर ज़िया साहब, इंटरनेशनल रिस्पांस ये आया था कि जो भारत ने किया वो ठीक किया है। तो अगर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो गई, सोवरेनिटी की वायलेशन हो गई और कोई हमारे हक में बोलना नहीं था, तो कल को वो कहीं और हमला कर देंगे तो वो कहेंगे जी हम तो टेररिस्ट जो टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को और पॉलिटिकल लीडरशिप ने अगर वो तंजीमें जो इंडियन जो कश्मीर में इन्वॉल्व रही है जहाद में, उनके ऊपर क्लैरिटी ना ले और ग्लोबली नैरेटिव एक्सेप्ट ना करवाया, तो ये तलवार हमारे ऊपर लटकी रहेगी। अपोलोजेटिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए। भारत हर रोज एक कदम आगे जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा उससे, और पाकिस्तान जो है वो दर्जा बदर्जा पीछे हटता जा रहा है। इससे तो काम नहीं चलेगा। बात करें कमर चीमा साहब, जब हमारे मतलब पार्लियामेंट के फ्लोर से कह दिया जाए कि क्या मैं आप समझते मैं भारत पे हमला कर दूं और हम जंग को बिल्कुल कहते हैं ना ऑफ द टेबल कर दें, हम उस पर बात ही ना करें, हम ये बात ना करें कि हमें मुजाहिदीन की मदद करनी है, तो बहुत सारे हाथ पैर तो हमने खुद ही अपने पॉलिसी ऑप्शंस कटवा दिए हैं। और से आप जो है मजीद भारत को तक़वियत देते हैं कि जनाब उसको पता है पाकिस्तान का रद्दमल कमजोर होगा, जाके रोए पीटे का अक़वाम मुत्तहिदा में ज्यादा कुछ करने का हमें हौसला नहीं है। जी मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। उन्होंने हमें सही रीड किया है कि पाकिस्तान सिवाय बयानात से आगे नहीं जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी ऐसी हैं कि वो समझते हैं कि जब उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ कम हो रहा हो तो वो कश्मीर पे बात कर लेते हैं। दूसरा, इंडिया के अंदर 24 घंटे कश्मीर उनका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उनको मोबिलाइज करके रखा हुआ है, एंगेज करके रखा हुआ है। सो पाकिस्तान का बयानिया ग्लोबली समझ ही नहीं पा रहे कि हम समझते क्या है, सिर्फ वो ये समझते हैं जी वहां पे वो एक नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, मुजाहिदीन उनके कंट्रोल में और वहां पे दहशतगर्दी हो रही है। ये कहीं ना कहीं पे हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। ये कोई जो आपने कहा कि लीडरशिप का जो हमारा अग्रेसिव होना है, बुरान है, हमारा जो क़यादत का बुरान है हमारे मुल्क में कि हम लोग जो है अपने तरजीहात का तयन सही नहीं कर पा रहे। दुनिया के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान रहे या ना रहे, खुदा खास्ता अल्लाह ताला मेरी हमेशा पाकिस्तान कायम रहे। दुनिया को फर्क नहीं पड़ा। दुनिया के वफादात हैं इस खित्ते में जोग्राफियाई तौर पर उसको हासिल करने के तरीके, और हमें अगर ख्याल ये है कि भाई किसी स्टेज पर भारत के दूसरे लोगों के साथ अपने मामला सही नहीं कर सकता, ये भी हमारी गलतफहमी है, क्योंकि दूसरे जो ममालिक हैं उनके अपने भी इंटरेस्ट हैं। वो किसी पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती जरूर होगी, लेकिन इंटरेस्ट उनके अपने वो है, और जब पाकिस्तानी अपने लिए खड़ा नहीं होगा तो दूसरे क्या कर लेंगे। वो मौजूद तुमका है कि जी जो जहादी मजहबी जमातें वहां पे जहाद के लिए जाती थी, वो दुनिया में उनको वो प्रॉब्लम में आ गई। बात ये है वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं राफेल जहाज के आने का, जहाजों के आने का। वो इंतजार कर रहे हैं S-400 वो जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसके आने का। कुछ उनके शिप्स आने हैं जो रशिया में तैयार हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आपके लिए आना ही आना है। तो बस ये फैसला आपने करना है कि लोधी साहब मुझे खता कलामी करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म होता है। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। भी आपने सुना भारत के बढ़ते प्रभाव, भारत की प्रभावी कूटनीति तथा विश्व के
अन्य देशों का समर्थन, साथ ही भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत पाकिस्तान के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज का भारत विश्व में एक महाशक्ति बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुका है और यह लक्ष्य हम सारे भारतवासी मिलकर जल्द ही पूरा करेंगे। आज का भारत सक्षम भारत है, सबल भारत है। आप मेरे साथ चैनल पे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मेरे द्वारा डाला जाए तो इसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।